And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. I saw the Home Minister. बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ. देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही. आज जिस विधेयक पर चर्चा बैठे हैं. The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है. जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पर मंत्री बैठे हैं. यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर. Sir, the Home Minister. बोलो सर. नहीं बोलिए आप. लेकिन सर, द यूज मैं बोल सकता हूं सर प्लीज. मेरा मानना ये है कि आपने जो तथ्य किए हैं उन तथ्यों में जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं हो, आपके पास कोई इंक्वायरी कमीशन किसी रिपोर्ट नहीं हो, ऐसे शब्द कार्रवाई में नहीं जाना चाहिए. बोलने तो दीजिए सर. आप बोलिए ना. बोलने दीजिए सर. कौन मना कौन कर रहा है बोल. लेकिन बोलने के अंदर आप कोई तथ्य बोले तो सदन में बोल रहे हैं आप. सदन के बाहर और सदन के अंदर. मैं बोल सकता हूं सर. हाँ बोल सकते हैं आप. सदन के बैठाइए सर इनको. स्पीकर सर, द यूज ऑफ फोर्स कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय द होम मिनिस्टर. इट कैन नॉट बी ऑथराइज्ड आइदर बाय द होम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर. ऐसे नहीं चल सकता सर. ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं. हम तो शुरू से कहा और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं. लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ. आपको माफी मांगना होगा सर. ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं. नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा. आज मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर ये ठीक बात नहीं है. आप कैसे आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए. आप माफी मांगना चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा. ऐसा नहीं चल सकता है. बहुत गंभीर मामला, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते. तो क्या हम ऐसे कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया? हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर. यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है. आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है, एक मिनट आप विधेयक के बोलो और आप कोई भी तथ्य कोई भी बात कहें तो आप खुद इंक्वायरी कर खुद निर्णय की स्थिति में नहीं बने. ये आप विषय कह सकते हैं कि लाठीचार्ज की इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष, अखिलेश ने भी कहा, आप इंक्वायरी की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि
नाम लेकर किसी का कहें ये उचित नहीं है, Speaker, ये sir, उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। sir, and our system is terrible. It's terrible, it's cruel. Lakhs and lakhs of rupees are taken from the poorest people. Everything has been privatized. Paper leaks. In one exam, something happens. In another exam, something else happens. Some people are allowed re-exam, some people are not allowed re-exam. Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. This structure, every single university in India, the students should know this, and I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction from the soul of India that is saying, under no circumstances are we going to become your andhbhakts. Are you going to define our future? Under no circumstances are we going to listen. And this is a beautiful expression. The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children did not have the courage to face the BJP. The parents of these children did not have the courage to face the RSS. And yet these children, brave, imaginative, powerful, stood there and faced whatever you could throw at them. I've got some experience. I'd like to say that I was very excited, reassured by what the future of this country did on our streets. This was not anger, this was not violence, this was not hatred, this was an expression, deep expression of the youth of this country, of the future generation of this country, and I feel that all political parties must respect this expression, including my friends in the BJP.